इन पर कदम रखे। भुट्टो के वालिद शाहनवाज का आजादी से कबल सिंध में काफी असर रसूख रहा। 1924 से 1936 तक वो सियासत के मैदान में अच्छे खिलाड़ी रहे। कायदे आजम से मुलाकातें और मेहमान नवाजी भी की, जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वजारत और सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन के सदर होने का भी ओहदा संभाला। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जवानी के इब्तदाई दिन बॉम्बे तो कुछ लाड़काना में क्रिकेट और शिकार खेलते गुजारे। जागीरदाराना निजाम ने 13 बरस की उम्र में पहली बार जुल्फिकार अली भुट्टो को मुतासिर किया, जब जमीन के हुसूल के लिए उनकी शादी वालिद के करीबी दोस्त अहमद खान की 23 साला बेटी से कर दी गई। बदले में नौडेरों की सरजमीन भुट्टो खानदान की जागीर बनी, जिस पर लिखी उनकी तारीख आज भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन इस वाकये के बाद जैसे रस्म रिवाज को तोड़ने का भुट्टो ने इरादा कर लिया। मनपसंद ईरानी लड़की से 1951 में दूसरी शादी की। किताब के मुताबिक भुट्टो का निकाह 50 रुपए फीस वसूली पर पढ़ाया गया था। खानदानी रिवायत से बिना डरे जुल्फिकार अली भुट्टो ने न सिर्फ ये कि बेगम नुसरत भुट्टो को सियासी और गैर सियासी दौरों में साथ रखा, बल्कि अपनी बेटी बेनजीर को भी मैदान सियासत में मुतारिफ करवाया। भुट्टो के हुकूमती और बैनुल अक़वामी मामलात और तनाज़े, ओहदे की पाबंदियाँ और अय्यूब दौरे हुकूमत में वजारत खारिजा से मुस्ताफी होना उनकी अवाम में शोहरत की एक बड़ी वजह बना। और सन 1967 को लाहौर में सिंध की बरसरे इक़्तिदार जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आ गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो कभी कायदे अवाम रहने वाले भुट्टो का सफर जिद्दोजहद, गलतियाँ, कामयाबी और तनकीद पर मुश्तमिल होकर सन 1979 तख्ता-ए-दार पर इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन हर साल 4 अप्रैल को ये दिन कई कहानियों के खत्म और शुरू होने की यादगार सियासत की एक जिंदा तस्वीर नजर आ रही है, जहाँ वो आज भी जिंदा है।